गुलाब का पौधा यदि आप अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये पौधा पूरे साल भर फ्लावरिंग करता रहता है। इस पौधे की अच्छी केयर की जाए तो ये पौधा सूखता भी नहीं है। मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में ये पौधे सूखने लगते हैं। डायरेक्ट सनलाइट अधिक गिरती है, इसलिए ये पौधे बर्न होने लगते हैं। मैंने इस पौधे को बचा लिया है। अब देखिए, जुलाई के महीने में बारिश स्टार्ट हो गई है और हर रोज़ बारिश होती है। इनके ऊपर अब अधिक सनलाइट नहीं गिरती है, इसलिए आप देखिए इसमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं और देसी गुलाब का ये पौधा है। देसी गुलाब के पौधे के फूल खुशबूदार होते हैं। गुलाब का पौधा नीचे ज़मीन में लगा रहता है तो कभी भी रूट बाउंड नहीं होता है। गुलाब के पौधे को गमले में लगाया जाता है तो ये एक साल में ही रूट बाउंड हो जाता है। रूट बाउंड पौधा जब डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में रहता है तो ये जल्दी ही सूख जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के पौधे की हमें कैसे केयर करनी है ताकि सालों साल ये पौधे आपके गार्डन में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बातें बताता हूँ। देसी गुलाब का ये पौधा मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखा है और ज़मीन में लगा हुआ है तो ही ये पौधा डायरेक्ट सनलाइट को सहन कर पाया है। गमले में लगे हुए पौधे मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में यदि बाहर रह जाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। मैंने अपने गुलाब के पौधों पर कई बार प्रैक्टिकल करके देखा है। गुलाब के पौधों को मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में 1-2 घंटे की ही डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। इसके अलावा आप इन पौधों को ऐसी जगह रख दें जहां फिल्टर्ड सनलाइट इनके ऊपर गिरती रहे। ऐसा करोगे तो ही ये पौधे गर्मी से बचे रहेंगे। यदि आपने ये पौधे नीचे ज़मीन में लगा रखे हैं तो इनके ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे ही थोड़ी सी गर्मी कम हुई है और इनके ऊपर बारिश का पानी गिरता रहता है तो इस पौधे में देखिए हर ब्रांच में नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। सर्दी के मौसम में ये पौधे डायरेक्ट सनलाइट में रह सकते हैं। पूरे दिन भर की डायरेक्ट सनलाइट में सर्दी के मौसम में गुलाब के पौधे रखे जा सकते हैं। देसी गुलाब के पौधों की अधिक केयर नहीं करनी पड़ती है। जो हम हाइब्रिड रोज़ के प्लांट लगाते हैं उनमें फंगस का अटैक जल्दी ही हो जाता है। इसलिए गुलाब के पौधों को फंगस से बचाने के लिए साल में 2 बार हमें इनके पत्तों पर साफ फंजीसाइड का स्प्रे करना है। हमें इनकी स्टेम का भी ध्यान रखना है। इनकी स्टेम डाईबैक प्रॉब्लम से ग्रस्त होकर सूखने लगती है, इसलिए समय रहते आप इनकी सूखी हुई ब्रांचेस को काट दें। गुलाब के पौधों की ब्रांच प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इन पौधों से नई नई ब्रांचेस निकालना चाहते हैं तो कम से कम 1 बार साल में आप इनकी ब्रांच प्रूनिंग ज़रूर करें। यदि आपने गुलाब के पौधों को 8 से 10 इंची साइज़ के गमले में लगा रखा है तो इनको हर साल रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये पौधे जल्दी ही रूट बाउंड हो जाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। आप बरसात के सीज़न में इनकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लें। जब आप इन पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो इनको बड़े साइज़ के गमले में शिफ्ट करें और इनकी पुरानी जड़ों को हल्का हल्का ट्रिम कर दें और इनका पोटिंग सॉइल चेंज करके आप नए गमले में शिफ्ट कर दें। गुलाब के पौधे जब नीचे ज़मीन में लगे रहते हैं तो ये पौधे सूखने लगते हैं क्योंकि इनकी मेन स्टेम में दीमक लग जाती है। दीमक से गुलाब के पौधे जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए समय रहते हमें इनकी ब्रांचेस को चेक करते रहना है। यदि इनकी नीचे मेन स्टेम में दीमक लगी हो तो आप इनकी मिट्टी में क्लोरोपाइरेफॉस पानी में मिक्स करके ज़रूर डाल दें। गुलाब के पौधों की मिट्टी में साल में 2 बार क्लोरोपाइरेफॉस पानी में मिक्स करके ज़रूर डाल देना चाहिए। इससे इन पौधों में दीमक नहीं लगेगी। गुलाब के पौधों को घना बनाने के लिए साल में 2 बार फरवरी और जुलाई में आप इनकी ब्रांच प्रूनिंग करें और इनकी जो ब्रांच आप प्रून करते हैं उन्हीं में से कटिंग तैयार करके कटिंग लगा लीजिए। गुलाब के पौधों की जनवरी फरवरी और जून जुलाई में कटिंग लगाई जाती हैं। आप इनकी कटिंग लगाकर बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके गुलाब के पौधे कभी नहीं सूखेंगे।